रात का गहरा सन्नाटा। एक सुनसान गली में 30 वर्षीय अमित तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा है। उसके जूतों की आवाज सड़क पर गूंज रही है। स्ट्रीट लाइट धीमे धीमे टिमटिमा रही है। अमित घड़ी देखता है। रात के 12-15 बजे। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट आती है। वो रुकता है। आहट भी रुक जाती है। अमित धीरे से पीछे मुड़ता है। सड़क पूरी तरह खाली है। सिर्फ ठंडी हवा बह रही है। अमित हल्की मुस्कान के साथ खुद से, शायद मेरा भ्रम है, वह फिर से चलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके जूते सड़क पर पड़ते हैं, पीछे से वही आहट फिर से सुनाई देती है। इस बार और करीब। वह तेजी से चलने लगता है। आहट भी तेज हो जाती है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमित जल्दबाजी में अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है। उसने हमेशा की तरह रात के इस समय अकेले चलने की आदत बना ली थी, लेकिन आज कुछ अलग था। वह अपने घर के गेट पर पहुंचता है, जल्दी से ताला खोलता है और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लेता है। सन्नाटा छा जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। वह कुछ सेकंड तक दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है। कोई आहट नहीं। वह लंबी सांस लेता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम था। वह अपने कमरे में जाता है, बैग उतारता है और पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ता है। तभी टैप टैप टैप, वही कदमों की आहट, लेकिन इस बार यह उसके अपार्टमेंट के अंदर से आ रही है। अमित ठिठक जाता है। उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसका किचन की ओर बढ़ता हुआ हाथ रुक जाता है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। कुछ नहीं, कमरा खाली है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। गीले पैरों के निशान जो बाहर से अंदर तक आए थे और सीधा वहीं रुके थे जहां वह खड़ा था। अमित की सांसें तेज हो जाती हैं। वह घबराकर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और उन निशानों को गौर से देखने लगता है। निशान किसी इंसान के पैरों के थे, लेकिन अजीब तरह से बड़े और अजीब आकृति वाले। अमित धीमी आवाज में, ये तो मेरे पैरों से भी बड़े हैं। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। वह धीरे धीरे अपने बेडरूम की ओर बढ़ता है। बाहर की लाइट से हल्की रोशनी अंदर आ रही है। वह कमरे के अंदर कदम रखता है और क्लिक, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अमित घबरा जाता है और तेजी से स्विच ऑन करता है। रोशनी जल जाती है, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। वह घबराया हुआ अपने बिस्तर पर बैठता है, माथे से पसीना पोंछता है और अपने फोन में समय देखता है। रात के 12:43 बजे। तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। वह धीरे से सिर उठाता है और देखता है कि खिड़की का पर्दा हल्का सा हिल रहा है, लेकिन खिड़की तो बंद थी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है और जांचने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है। तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देखूंगा। अमित के हाथ कांपने लगते हैं। वह धीरे धीरे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ती है और उसकी चीख निकल जाती है। शीशे में उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली, अजीब सी टेढ़ी आकृति, बिना चेहरे के। अमित झटके से पीछे मुड़ता है, पर वहां कुछ नहीं होता। अमित तेजी से कमरे से बाहर भागता है और दरवाजा खोलकर हॉल में पहुंचता है। वह हाँफ रहा होता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह सोचता है कि वह किसी को फोन करे, लेकिन तभी टैप टैप टैप, सीढ़ियों से आती हुई आहट, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। अमित घबराकर दरवाजे की ओर देखता है। दरवाजे के नीचे से हल्की परछाई दिख रही है। कोई बाहर खड़ा है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। 1, 2, 3 बार। एक जोरदार झटका। अमित कांपते हुए छोटे छेद से बाहर झांकता है और उसका खून जम जाता है। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर पानी से बने 2 बड़े हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से उसे छुआ हो। अमित धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पीछे किसी की सांसों की हल्की गर्मी महसूस हो रही है। वह कांपते हुए धीरे धीरे सिर घुमाता है
और देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहानी का अंतिम दृश्य। कैमरा अमित के डर से पसीने से भीगे चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखें कुछ भयानक देख रही होती हैं, पर दर्शकों को नहीं दिखता। स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।